फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स में आज बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बनी। इतनी बड़ी तेज़ी के पीछे वजह क्या है और ये तेज़ी और कहाँ तक जाने वाली है? क्या यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाने का समय आ गया है या फिर यहाँ से फ्रेश एंट्री की जा सकती है? तो सारी की सारी जानकारी आपको एक वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। जैसा हमने कहा था बिल्कुल वैसे ही हुआ है और लोगों को बहुत ही शानदार प्रॉफिट इसमें मिल चुका है। और अब आगे और भी क्या गणित बन रहा है वो इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। इस तेज़ी के पीछे वजह दो तीन है जिसको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि अब टाटा मोटर्स की आगे का क्या भविष्य बन सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए अगर इसको होल्ड करेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊँ पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी बाजार शुरू है, अभी आधा पौना घंटा बाकी है। आज टाटा मोटर्स अभी के ट्रेडिंग सेशन में करीब 14% ऊपर ट्रेड कर रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न लोगों को मिल रहा है। एक ही दिन में 14% की तेज़ी। फ्रेंड्स, 2 दिन में ही करीब 20% के ऊपर बढ़त हो चुकी है और ये अपने फ्रेश 52 वीक के हाई के ऊपर पहुंच चुका है। टाटा मोटर का स्टॉक 5 डे, 20 डेज, 50 डेज और 100 डेज और 200 डेज के मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। यानी इसने अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से भी ऊपर आ गया। ये एक साल में स्टॉक ने करीब 90% के ऊपर प्रॉफिट दे दिया है। बहुत ही ज़बरदस्त लोगों को प्रॉफिट मिला है और नए साल में ही करीब 72% के ऊपर इसको प्रॉफिट इसने दे दिया है। और टाटा मोटर्स का मार्केट कैप भी 95,835 करोड़ के ऊपर पहुंच चुका है। टाटा मोटर्स के इस शेयर में लगातार तेज़ी के पीछे 3 बड़ी वजह है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला है फ्रेंड्स, रिजल्ट शानदार। Q3 के दरमियान टाटा मोटर्स ने बहुत ही शानदार रिजल्ट दिखाया। करीब 67% की बढ़त दिखाई अपने रिजल्ट के दौरान और ग्लोबल बिजनेस भी उसका बहुत ही शानदार तरीके से पटरी पे आ चुका है। और टाटा मोटर्स का इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो बिजनेस है नेक्सॉन EV, उसने पूरे 64% बाजार पे कब्जा कर लिया। इस वजह से शानदार रिजल्ट की वजह से इसमें ज़बरदस्त तेज़ी की संभावना बन चुकी है। और सेकंड जो रीज़न है वो है बजट में स्क्रैप पेज पॉलिसी की घोषणा कर दी गई है सरकार की तरफ से। जैसे कि आपको पता ही होगा, अब सरकार ने नई पॉलिसी लाई है स्क्रैप पेज की, जिसके दौरान सरकारी वाहनों की एज, कमर्शियल वाहनों की उम्र 15 साल कर दी है। यानी 15 साल के बाद उनको स्क्रैप करना होगा और इस वजह से बाज़ार में तेज़ी की संभावना बनेगी। ऑटो सेक्टर में बहुत बड़ी तेज़ी बनेगी और जो प्राइवेट व्हीकल है उनके लिए भी एज 20 ईयर्स कर दी गई है। यानी 20 ईयर्स के अंदर उनको फिर से फिटनेस सर्टिफिकेट लेना होगा और उस फिटनेस सर्टिफिकेट के दौरान अगर कार फिट नहीं पाई गई तो उसको स्क्रैप करना होगा। ऑटो इंडस्ट्रीज़ में शानदार तेज़ी बनेगी इसकी वजह से। जब बहुत सारी जो पुरानी कारें अभी भी रोड पे चल रही है, कई सालों पुरानी, 30-40 साल पुरानी, वो सब जब स्क्रैप हो जाएगी तो बहुत ज़बरदस्त डिमांड आने वाली है ऑटो इंडस्ट्री के अंदर और इसी की वजह से टाटा मोटर्स में तेज़ी बन रही है ज़बरदस्त। और तीसरा जो इसका रीज़न है वो बाजार में ज़बरदस्त तेज़ी। बजट के घोषणा के बाद में ही लगातार सेंसेक्स में तेज़ी बनी हुई। आज फिर से सेंसेक्स ने 50,000 के लेवल को क्रॉस कर लिया और इसके पीछे वजह बनी है बैड बैंक की घोषणा, साथ में स्क्रैप पेज पॉलिसी की घोषणा और FDI की नई छूट। और इन पॉलिसियों की वजह से ही बनी है बाजार में बड़ी तेज़ी। बाजार ने वेलकम किया इस बजट को। सबसे बड़ी बात, स्क्रैप पेज पॉलिसी के द्वारा सरकार ने एक तीर से 3 निशाने लगाए। पहला है पोल्यूशन में कमी और साथ में इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रति लोगों का रुझान। यानी जब पुराने वाहन रोड से हट जाएंगे तो ऑटोमेटिकली पोल्यूशन में बहुत सारी कमी आ जाएगी, जो सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है सरकार के लिए और आम इंसानों के लिए भी। और साथ में जब स्क्रैप की एज 20 ईयर्स कर दी जाएगी तो कार स्क्रैप ना हो जाए, इसलिए लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ आकर्षित होंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन से पोल्यूशन नहीं होता और इसकी वजह से उनके काफ़ी समय तक, ज़्यादा समय तक वो इलेक्ट्रिक वाहन चला पाएंगे और इस वजह से अब लोग इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ आकर्षित होंगे। और सेकंड है इसका ऑटो कंपनी को बूस्ट देना। यानी जब ये स्क्रैप पेज पॉलिसी की लागू हो जाएगी उसके बाद में पुरानी गाड़ियाँ सब जब भंगार बन जाएगी तो उसके बाद बहुत सारी नई कारों की डिमांड बाजार में आएगी और इस वजह से ऑटो इंडस्ट्रीज़ के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बनेगा और ऑटो इंडस्ट्रीज़ को नए संजीवनी मिलेगी। और तीसरा पॉइंट है वो है रोज़गार का सृजन। जब ऑटो इंडस्ट्रीज़ को बूस्ट मिलेगा और जब ऑटो इंडस्ट्री फुल स्पीड के साथ में कारोबार शुरू करेगी तो बहुत सारे लोगों को नया कारोबार मिलेगा, नया रोज़गार मिलेगा और सरकार यही चाहती है, सरकार की मंशा यही है कि किसी भी तरह से रोज़गार का सृजन किया जाए। तो इस तरह से सरकार ने एक पॉलिसी से 3 निशाने लगा दिए। और फ्रेंड्स, इस पॉलिसी की घोषणा से सबसे ज़्यादा फायदा टाटा मोटर्स को ही होने वाला है क्योंकि टाटा मोटर्स की इलेक्ट्रिक कार नेक्सॉन EV का पूरे बाजार में 64% का कब्जा हो चुका है 2020 के अंदर। यानी पूरे बाजार पे उनका ज़बरदस्त कब्जा है। तो जिस तरह से अभी ये स्क्रैप पेज पॉलिसी आएगी तो उसके बाद में लोग इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ ज़्यादा
रुझान बढ़ जाएगा उनका, तो सीधा फ़ायदा उसको टाटा मोटर्स को मिलेगा, क्योंकि उसका बाज़ार पे ऑलरेडी बहुत बड़ा कब्जा हो चुका है। तो इस वजह से टाटा मोटर्स में ज़बरदस्त तेज़ी ऑलरेडी बन चुकी है। अगर हम इसके कारोबार की बात करेंगे तो अभी करीब 3 बजे के पहले का टाइम है। स्टॉक आज 293 पर ओपन हुआ, इसने लो बनाई 290 की और हाई में चला गया ये 321.50 के, और अभी ये ट्रेड कर रहा है करीब 318.90 पे, करीब 14.06% पर ट्रेड कर रहा है, यानी 14% ऊपर ट्रेड कर रहा है। बहुत ही शानदार। सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है इसके वॉल्यूम में। वॉल्यूम इसका बहुत ही ज़बरदस्त है, करीब 1,71,20,000 का वॉल्यूम हुआ है और सामने 69,35,000 की डिलीवरी उठाई गई है। और डिलीवरी का परसेंटेज देख के आपको चौंक जाओगे, 40.51%। कभी भी टाटा मोटर्स में 10-15% के ऊपर वॉल्यूम नहीं हुआ है, लेकिन आज बीएससी में 40% की डिलीवरी बेस वॉल्यूम हुआ है। एनएससी की बात करेंगे तो 17,33,62,000 का वॉल्यूम हुआ है और सामने 3,16,78,000 की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंट यहाँ पर भी 18.27% है, यानी एनएससी में भी ज़बरदस्त डिलीवरी बेस काम बढ़ा है। और अभी बाजार शुरू है और आगे डिलीवरी बेस काम बढ़ेगा, वॉल्यूम में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। और सबसे बड़ी इस तेज़ी के पीछे का राज वो हम 3-4 बड़ी ब्लॉक डील जिसने इसने ज़बरदस्त तेज़ी बनाई है। हो सकता है इसमें शॉर्ट कवरिंग भी की गई हो बहुत सारे लोगों ने। इसकी जो पहली ब्लॉक डील हुई थी वो थी 11:11 पर करीब 306.35 के भाव से 5,31,000 शेयरों की। सेकंड ब्लॉक डील है 11:14 पर 307.60 की प्राइस से 15,72,000 शेयरों की। बहुत बड़ी डील, यानी 15 लाख शेयरों की एक साथ में डील, बहुत ही बड़ी। और फिर 2:06 पर 312.60 की प्राइस से 7,53,000 की ब्लॉक डील। उसके बाद में फिर से 2:32 पर 315.45 की प्राइस से 7,43,000 शेयरों की ब्लॉक डील। तो इतनी भयंकर ब्लॉक डील हुई है, आप देख लो। इसी वजह से ज़बरदस्त बाजार में तेज़ी बनी है, यानी लोग लगातार टाटा मोटर्स में ख़रीदारी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग जिन्होंने मंदी की थी वो भी फंस गए, अब वो वापस शॉर्ट कवरिंग कर रहे हैं। इस वजह से तेज़ी बनी और इससे लग रहा है कि हमें बहुत जल्द इसमें हमारा जो 348 का जो हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट है वो भी बहुत जल्द अच्छी हो जाएगा, जिस तरह से इसमें टाटा मोटर्स में तेज़ी बनी हुई है। और ये तेज़ी रुकने का नाम नहीं ले रही है। और जिस तरह से अब ये टाटा मोटर्स के अंदर लोगों का रुझान बढ़ा है, बहुत शानदार तरीके से इसकी प्राइस और आगे बढ़ने वाली है। तो फ्रेंड्स, अभी भी आपको मौका है, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, बहुत ज़्यादा तेज़ी बन चुकी है, प्रॉफिट बुकिंग की संभावना भी बन रही है। और अगर आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, मेरे कहने का मतलब अगर आपको स्टॉक के अंदर 30 से 40% का अगर प्रॉफिट मिलता है तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो फिर आप बेटर है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बहुत ही शानदार स्टॉक है, 1 साल के बाद देखिए इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। फ्रेंड्स, अगर आपको टाटा मोटर्स में बाइंग करनी है तो कर सकते हैं, लेकिन फ्रेश बाइंग से पहले थोड़ा सा वेट कर ले। इसमें अभी करेक्शन की संभावना बन रही है, थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। फिर इसकी अगर प्राइस आपको 280 के आसपास मिले तो उसमें आपको डेफिनेटली बाइंग कर लेना चाहिए, क्योंकि अब ज़रा बहुत ज़्यादा तेज़ी इसमें बन चुकी है। 2-3 दिन के अंदर ही बहुत ज़्यादा इसमें रिटर्न मिल चुका है, इसलिए करेक्शन की संभावना बन रही है। तो आप उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।